Okay, so this is what we have done in the last class, right? ठीक है, क्या करा था एक बार एक नजर देख लीजिए। इस पैकेज के अंदर in.ac.jamia-hamdard एडमिशन ऐप फ्री रिकॉर्ड्स, यानी इस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर है ना, स्टूडेंट नाम की क्लास हमने बनाई थी, जिसके अंदर ये कुछ फील्ड्स हैं, नेम है, एनरोलमेंट नंबर है, एज है, कोर्स है, ठीक है। और इनके हमने गेटर मेथड्स और सेटर मेथड्स जनरेट किए थे, राइट। क्या तरीका था गेटर और सेटर मेथड जनरेट करने का? राइट क्लिक करते थे, सोर्स में जाते थे, यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर मेथड्स का ऑप्शन आता था, इसको क्लिक करते थे। जिन वेरिएबल्स, जैसे मान लीजिए एनरोलमेंट, बाकी सबके जनरेटेड है, एनरोलमेंट नंबर शायद नया वेरिएबल मैंने लिखा है जिसका जनरेटेड नहीं है, गेटर नहीं है, गेटर जनरेटेड है, सेटर नहीं है ना। अच्छा, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि सेट एनरोलमेंट नंबर हम पर्पसली जनरेट नहीं कर रहे हैं, राइट। क्या पर्पस था कि एनरोलमेंट नंबर एक बार असाइन हो जाए तो स्टूडेंट के पास आउट होने तक और उसके एलुमनी के बाद भी वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ से सेट एनरोलमेंट नंबर मेथड हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और एनरोलमेंट नंबर जो वेरिएबल है वो क्या है, प्राइवेट है। तो जब वेरिएबल प्राइवेट है, इसका मतलब डायरेक्टली हम वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर से यूज करके एनरोलमेंट नंबर को चेंज नहीं कर सकते, हमें सेट एनरोलमेंट नंबर मेथड चाहिए जो कि पब्लिक होना चाहिए, और वो मेथड हमने प्रोवाइड नहीं किया है। यानी ये वेरिएबल इस क्लास के बाहर टच नहीं हो सकता, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, रीड तो कर सकता है क्योंकि गेट एनरोलमेंट नंबर मेथड है, ठीक है। हमारे पास गेटर मेथड है, इसका गेट एनरोलमेंट नंबर मेथड है जो कि रिटर्न करेगा एनरोलमेंट नंबर को, राइट। गेटर मेथड्स क्या होते हैं? वेरिएबल के पहले गेट प्रीफिक्स होता है, और ये मेथड टिपिकली यूज होते हैं किस लिए? रिट्राइव करने के लिए, वैल्यू को रीड करने के लिए, राइट। ये कुछ रिटर्न करता है, राइट, रिटर्न टाइप होता है इसका, करेक्ट। ध्यान है, ये जो कन्वेंशन है गेट एनरोलमेंट नंबर, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है, जावा बीन का कन्वेंशन है, इसे कहते हैं जावा बीन। अब ये टिपिकली जो आप जो जावा क्लास देख रहे हैं जिसमें वेरिएबल्स है और उनके गेटर और सेटअप मेथड्स हैं, इसको एक सिंपल जावा बीन कहेंगे, एट द वेरी बेसिक एंड द फाउंडेशन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड होती हैं, लेकिन फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसमें जो क्लास डाटा को होल्ड करने के लिए, डाटा को रिट्राइव करने या मैनिपुलेट करने के लिए लिखी गई हो, सिर्फ इतनी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जावा बीन बोलेंगे, करेक्ट। तो ये हमारी जावा बीन है जिसमें फील्ड्स हैं जो स्टूडेंट के डाटा रिकॉर्ड्स को होल्ड करने के लिए हैं, और इनके गेटर और सेटर मेथड्स हैं, ठीक है, जो फील्ड की वैल्यू को गेटर मेथड से ड्राइव करने में हेल्प करेंगे, सेटर मेथड चेंज करने में हेल्प करेंगे, करेक्ट। इसके साथ हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक आप देख रहे हैं नोअर कंस्ट्रक्टर है, एक आप देख रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो पैरामीटर है, यानी टूअर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम दोनों ही यूज करके नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जब नो और कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ एनरोलमेंट नंबर असाइन होगा बाय यूजिंग द जनरेट एनरोलमेंट नंबर मेथड, ठीक है। बाकी सारी फील्ड अनअसाइंड रहेंगी, उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी वो मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल नेम का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल होगी, राइट। एज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कोर्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, क्लास का इंस्टेंस है, राइट। तो कोई भी क्लास का इंस्टेंस उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है अगर असाइन ना हो तो। अगर हम इससे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो, इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो। जनरेट एनरोलमेंट नंबर का हमने पूरा इंप्लीमेंटेशन लिखा नहीं था, हमने छोड़ दिया था कि अगर हम लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से रैंडम नंबर वगैरह यूज करके हम एनरोलमेंट नंबर जनरेट करेंगे, राइट। सिमिलरली ये जो कंस्ट्रक्टर था इसमें क्या हो रहा है? एनरोलमेंट नंबर हम पास कर रहे हैं, यानी जब ऑब्जेक्ट बन रहा है उस टाइम फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट में पास करने एनरोलमेंट नंबर, दोबारा कभी एनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब पास कर रहे हैं तो वो वेरिएबल में असाइन हो जा रहा है, दिस डॉट एनरोलमेंट नंबर, यानी ये वाला एनरोलमेंट नंबर जो इस इंस्टेंस वेरिएबल का है, एंड नेम पास कर रहे हैं जो कि दिस डॉट नेम में असाइन हो रहा है। यानी इस नेम की बात करें तो ये कौन सा नेम है? ये वाला नेम है, राइट, इंस्टेंस वेरिएबल। देखो इसको क्लिक करने पे ये हाईलाइट हो रहा है ना, अगर इसको क्लिक करें तो क्या हाईलाइट होगा?
पैरामीटर वाला है, इसका स्कोप क्या है, मेथड का है, इतना ही स्कोप है इसका, इसके बाद ये खत्म, राइट। यानी इस नेम से आकर के जो राइट हैंड साइड में प्लेस्ड है, असाइन किस पे होगा, इस नेम पे असाइन होगा जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, करेक्ट है। अब देखिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट अमित, ये तो डिक्लेरेशन है, जैसे इन टैक्स कहते हैं वैसे स्टूडेंट अमित यानी अमित टाइप का एक वेरिएबल बनाया, करेक्ट। अब ये अमित में वेरिएबल बनाने के साथ हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, जेवीएम को इंस्टॉल कर रहे हैं कि जब प्रोग्राम रन करे तो नया ऑब्जेक्ट बनाओ यूजिंग द कंस्ट्रक्टर विच टेक्स टू पैरामीटर, विच हैज टू पैरामीटर एंड विच दैट मींस इट टेक्स टू आर्गुमेंट्स रादर, जो हम पास कर रहे हैं उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो मेथड में जहां डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पैरामीटर बोलते हैं, राइट, करेक्ट। इसमें एक प्रिंट स्टूडेंट डिटेल हमने मेथड डिफाइन कर रखा था स्टूडेंट क्लास के अंदर, जो क्या करता था, देखिए कंट्रोल दबा करके माउस पॉइंटर को इस पर ला रहे हैं ना, तो ये अंडरलाइन हो जा रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आपको उस क्लास के मेथड के पास ले जाएगा, तो नेविगेशन के लिए ये आपको आसानी से यूज कर सकते हैं इसको। तो इसमें सारी वैल्यूज को हम प्रिंट कर दे रहे हैं, नेम को, एज को, जेंडर को, इनरोलमेंट नंबर को, कोर्स को। रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। गेटर मेथड रिटर्न करते हैं, वो प्रिंट नहीं करते हैं, राइट। अच्छा अब मान लीजिए मुझे एक चीज इसमें और ऐड करनी है, एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस एक काम तो हम ये कर सकते हैं, स्ट्रिंग एड्रेस ऐसे कर दिया, करेक्ट। अगर ये करेंगे तो फिर इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स में जाकर के जनरेट गेटर सेटर्स इनके लिए बनाना पड़ेगा। एड्रेस का गेटर भी हमने बना दिया, सेटर भी बना दिया, गेट एड्रेस एंड सेट एड्रेस। गेट एड्रेस इज गेटर मेथड that used to read the value of address, and set address is the setter method that used to set or change the value of the address, करेक्ट। इसको हमने कहा जनरेट, दो मेथड देखिए आपके और आ गए। गेट एड्रेस क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और एक्चुअली रिटर्न क्या कर रहा है, एड्रेस पर क्लिक करिए, देखिए इस एड्रेस को हाईलाइट कर रहा है, यानी इंस्टेंस वेरिएबल की एड्रेस की जो वैल्यू होगी, यानी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए अमित ऑब्जेक्ट है, सैयद ऑब्जेक्ट है, राकेश ऑब्जेक्ट है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, राइट। सेट एड्रेस में क्या होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि वो लेगा एड्रेस, नया एड्रेस, मान लीजिए एड्रेस उसका चेंज हो गया, उसने अपना होम चेंज कर लिया, घर चेंज कर लिया, तो नया एड्रेस हमें चेंज करना है, तो नया एड्रेस हमने पास किया, ये एड्रेस ये वाला एड्रेस है जो राइट हैंड साइड पे है, और ये असाइन किसमें हो रहा है, दिस डॉट एड्रेस जो कि इंस्टेंस वेरिएबल का एड्रेस है, करेक्ट, क्लियर है। अब प्रॉब्लम हमें इसमें ये आएगी कि जब भी हम, आपको पहले भी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए हमको, हमारे पास 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उन 1000 स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड को मैंने अरे में डाल रखा है, ठीक है। अब अरे को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं बारी बारी फ्रॉम 1 to 1000, और हर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके उसके एड्रेस को रीड कर रहे हैं गेटर मेथड को यूज करके। अभी ये जो एड्रेस है वो स्ट्रिंग में है, तो जब हम गेटर मेथड को कॉल करेंगे गेट एड्रेस ऑन अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ये पूरी स्ट्रिंग रिटर्न होगी, जैसे I20 अबुल फजल इनक्लेव जामिया हमदर्द पिन कोड 110025 से सो ऑन, ठीक है, लोकेशन वगैरह सारी चीजें, स्ट्रीट नेम एक स्ट्रिंग में आएगी। अब मैं चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर पिन की लोकेशन के स्टूडेंट्स को मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि इस लोकेशन से कौन लोग आ रहे हैं, मान लीजिए कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, ठीक है, तो आपको उस एरिया के स्टूडेंट में जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है स्पेसिफिक एरिया में उनको अटेंडेंस देनी है, ठीक है, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो अब उनके उनके मेल आईडी वगैरह आपको चाहिए, सब कुछ चाहिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस में से मेल आईडी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उस पिन कोड के स्टूडेंट्स को निकालना चाहेंगे, तो आपको पूरी लंबी स्ट्रिंग को पार्स करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि ये जो इंफॉर्मेशन इसमें आके स्टोर हो रही है नॉर्मली एक फॉर्म से आएगी, राइट। यहाँ पे आपका मेथड यूज होगा सेट करने के लिए, मेथड कॉल होगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आएगी एक फॉर्म से तो जब फॉर्म से इंफॉर्मेशन आएगी, आगे बढ़ जाओ, खाली तो है जगह, तो क्या होगा, हो सकता है कि सबने अलग अलग कन्वेंशन फॉलो किया हो एड्रेस टाइप करने का, कोई पिन के आगे हैश पिन लिख रहा हो, है ना, कोई स्पेस दे करके पिन लिख रहा हो, कोई टैब लिख करके पिन लिख रहा हो, ठीक है।
कोई एड्रेस में ही जैसे I-20 अगर मकान नंबर लिखना है तो I-20 लिख रहा हो, तो आप हाइफन यूज करके या टैब यूज करके या ऐसा कोई डेलिमिटर जो कि डिफरेंशिएट करता है वर्ड्स के बीच, उनको यूज करके आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फेच करना ज्यादा मुश्किल है ना? करेक्ट? यूजर इनपुट से भी बग आ सकता है और आपके खुद के लिखे कोड में भी बग हो सकता है कि आपकी जो लॉजिक है उसमें भी एरर हो सकती है। करेक्ट? तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब चूंकि ये इन्फॉर्मेशन हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे एप्लीकेशन की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें ईमेल आईडी, फोन नंबर, पिन कोड, स्ट्रीट लोकेशन, ठीक है, सिटी भी हो सकता है, उसमें लोग अलग अलग सिटी के हो सकते हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग फेच करने की जरूरत है। और सिमिलरली ये डाटाबेस में भी जाएगी, यानी डाटाबेस में अगर एड्रेस नाम का एक टेबल है आपका जिसका फॉरेन की इनरोलमेंट नंबर है स्टूडेंट का, करेक्ट, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कॉलम आपका क्या रहेगा, मकान नंबर यानी फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, लोकेशन, लैंडमार्क, पिन कोड, जीमेल, मेल आईडी, फोन नंबर एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, ये सब रहेगा कॉन्टेक्ट डिटेल में। ठीक है, एड्रेस की बात ना करके मैं इन जनरल अब कॉन्टेक्ट डिटेल की बात कर रहा हूँ। करेक्ट? तो ये सारी फील्ड्स रहेंगी जो कि मैप रहेंगी आपकी इनरोलमेंट नंबर से, वो उसकी प्राइमरी फील्ड होगी, यहाँ पे इसकी फॉरेन की कहलाएगी, राइट? इस तरह हम रिफर करते हैं, डाटाबेस अगर जानते हैं आप लोग तो समझ रहे होंगे। तो वही समझ लिए एप्लीकेशन यहाँ पे हम एंटिटी के फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग फॉर्म का एड्रेस है ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है हमारे पर्पस के लिए, क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उसकी ग्रैन्युलरिटी जो है, यानी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन फेच करने की जो जरूरत है या स्टोर करने की जो जरूरत है, वो बहुत माइक्रो लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे नहीं है। बेटा गेट बंद कर दो, प्रॉपर्ली खींच के बंद कर दो, आवाज शोर आता है। ठीक है, तो ये तरीका कुछ हमें जस्टिफाइड नहीं लग रहा है ऐसे एड्रेस को डिक्लेयर करने का, तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं वापस, या इसको कमेंट कर दे रहे हैं ताकि ये रहे, आप देख सके, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, एड ब्लॉक कमेंट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्टेक्ट डिटेल बनाना है ऐसा जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग फील्ड्स में स्टोर कर सकें, फ्लैट नंबर, मेल आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पिन कोड, स्ट्रीट एंड सिटी, स्टेट, ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो ये एक डिराइव डाटा टाइप हो गया, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया अपने आप में। तो हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे, देखिए सेम पैकेज के अंदर जा रहा हूं मैं जहां पे student.java है। ठीक है, अच्छा, ये जो एड्रेस या कॉन्टेक्ट डिटेल जो हम क्लास बना रहे हैं या डिराइव टाइप बना रहे हैं, ये क्या सिर्फ स्टूडेंट में यूज हो सकता है या किसी और के लिए भी यूज हो सकता है? कॉन्टेक्ट डिटेल तो किसी का भी हो सकता है, इंप्लॉय का भी हो सकता है, इंप्लॉय में टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, राइट, है ना? स्टूडेंट का भी हो सकता है, जो लोग विजिटर्स आ रहे हैं उनका भी हो सकता है, जो एलुमनी है उनका भी हो सकता है, करेक्ट, कई तरह के लोगों का हो सकता है। तो ये जो हम फी रिकॉर्ड के अंदर या स्टूडेंट के की इंफॉर्मेशन के अंदर जो हम ये क्लास बना रखा है, इसमें न बना के हम किसी ऐसे पैकेज के अंदर बनाए जो जनरलाइज पैकेज हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल न्यू पैकेज, स्टार्ट वैसे ही करेंगे, इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द डॉट क्या स्पेलिंग है, एडमिशन, डबल एस है ना? ठीक है, डॉट, अगर गलत भी होगा तो आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है, डॉट जनरल एंटिटीज, जनरल एंटिटीज जो जनरल है, जो कई चीजों में यूज हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा हमने नाम दे दिया। तो अब ये एक अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन गया, जो यहाँ तक तो सेम है, एडमिशन ऐप तक तो सेम है, इसके बाद सी रिकॉर्ड से जा करके उसके अंदर एक और फोल्डर होगा जनरल एंटिटीज, उसके अंदर हम जो बनाएंगे कॉन्टेक्ट डिटेल क्लास उसके अंदर बनाएंगे। अभी ये देखिए व्हाइट दिख रहा है यानी एम्प्टी है, येलो दिख रहा था इसका मतलब फुल है, स्क्वायर जो दिख रहा है आपका, यहाँ राइट क्लिक करा,
न्यू बनाया, क्लास कॉन्टेक्ट डिटेल्स। मेन मेथड की जरूरत है इसमें नहीं, जैसे स्टूडेंट क्लास में मेन मेथड की जरूरत नहीं थी, इसमें भी जरूरत नहीं है। मेन मेथड सिर्फ स्टार्ट टाइप में डाला है मैंने, जिससे एप्लीकेशन को रन कर रहा हूं मैं। करेक्ट, फिनिश। अब इस कॉन्टेक्ट डिटेल में सारी फील्ड्स हमें डालना है। क्या क्या डालें? सबसे पहले फोन नंबर से शुरू करते हैं, राइट। फोन नंबर, ठीक है। स्ट्रिंग मेल आईडी, करेक्ट। स्टूडेंट मेल आईडी नहीं लिख रहे हैं, ये स्टूडेंट फोन नंबर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये जनरल है, ये एम्प्लॉय के लिए भी यूज होगा, तो बस मेल आईडी, ठीक है। नाम भी जो दे रहे हैं वाइजली देना है, ठीक है। फिर स्ट्रिंग फ्लैट नंबर और हाउस नंबर, ठीक है। और बताइए, स्ट्रिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट हो गई, ठीक है। स्ट्रिंग है, क्या तेज बोलो, सिटी नेम, सिटी, इंटीजर पिन, ठीक है। स्ट्रिंग स्टेट, ठीक है। हमारे यहाँ फॉरेन स्टेट भी आते हैं, राइट। स्ट्रिंग कंट्री, इतनी सारी डिटेल आ गई, राइट। फिलहाल इतना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, लोकेलिटी वगैरह ऐड करना चाहे, लैंडमार्क ऐड करना चाहे तो सब ऐड कर ले, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब ये सारे वैल्यूज का गेटर एंड सेटर चाहिए, राइट। अच्छा, इसमें स्टूडेंट के एड्रेस को, कॉन्टेक्ट डिटेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज हो सकती है? मेल आईडी या फोन नंबर, करेक्ट। ये दो चीज हो सकती है। तो पहले हम गेटर सेटर मेथड बना देते हैं। सोर्स, क्या करा यहाँ पर, राइट क्लिक करा एडिटर विंडो में, सोर्स गेटर एंड सेटर्स। एक मिनट, सेव्ड, जनरेट गेटर एंड सेटर्स। देखिए सारी दिखाई लगा है। अब हर एक को ड्रॉप डाउन करेंगे तो उसमें गेट सेट सब दिखाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी हाइड करने वाली चीज नहीं है जो एक बार जनरेट हो गई तो चेंज नहीं हो सकती। एड्रेस तो चेंज हो सकता है, मेल आईडी भी एग्जामिनेशन में लोग अक्सर चेंज करते हैं, राइट। ये मेल आईडी मेरा चल नहीं रहा है, आप क्लासरूम में मुझे इस मेल आईडी से ऐड कर दीजिए, कहते हैं ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सारी की सारी चेंज हो सकती है, सारी की सारी रिट्राइव हो सकती है। बंद कर दीजिए गेट, हमेशा गेट बंद करके आइए। सिलेक्ट ऑल कर दिया, ठीक है। सबके गेटर मेथड, सबके सेटर मेथड हम जनरेट करना चाहते हैं। जनरेट, देखिए कितने सारे मेथड्स आपके जनरेट हो गए, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको। गेट फोन नंबर क्या करेगा, फोन नंबर को रिटर्न करेगा, ये वाला फोन नंबर, इंस्टेंस वेरिएबल वाला। सेट फोन नंबर क्या करेगा, जो फोन नंबर पास हो रहा है उसको असाइन करेगा किसमें, इंस्टेंस वेरिएबल वाले फोन नंबर पे, करेक्ट, ठीक है ना। सिमिलरली बाकी सारे गेटर और सेटर्स आपके जनरेटेड है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए दो यूनिक फील्ड है, फोन नंबर एंड मेल आईडी। हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर बना दें, ठीक है। कंट्रोल स्पेस करेंगे, अपने आप दिखाने लगेगा। इंटर कर दीजिए, अपने आप उसने कंस्ट्रक्टर बना दिया आपके लिए। इसमें दो चीज पास कर दें, एक तो स्ट्रिंग मेल आईडी, सेम नेम यूज कर रहा हूं मैं जो यहाँ पे नाम है, शेडोइंग यूज होगी, शेडोइंग हो रही है, ठीक है। कॉमा, फोन नंबर क्या है, इंटीजर है, राइट। इंट फोन नंबर, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू
पास होकर के आएगी कंस्ट्रक्शन, उसको इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन करना है। इससे डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस डॉट मेल आईडी इक्वल टू, देखिए अपने आप कंट्रोल स्पेस करेंगे, अपने आप ड्रॉप डाउन दिखाई लगेगा, मेल आईडी क्विकली आप टाइप कर सकते हैं, दिस डॉट फोन नंबर इक्वल टू कंट्रोल स्पेस फोन नंबर, करेक्ट। तो जब आप लैब में टाइप भी करें ना, तो ये शॉर्टकट अगर याद ना हो तो पूछ लीजिए मुझसे, वहाँ पे ट्राई करिए शॉर्टकट से करना, क्योंकि क्विकली आपको कोड लिखना है। एक बार हैबिट में बन जाएगी तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फटाफट करते जाएंगे आप, ठीक है, बहुत क्विकली होता है चीज़, ठीक है। और आजकल तो ये होने लगा है कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वहाँ आपको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा देते हैं कोडिंग के लिए, कभी ऑनलाइन कोडिंग करने को बोल देते हैं और कभी कभी वह सामने बैठा देते हैं, और एक बंदा ज्वाइन होता है जो लाइव देखता रहता है आप कोड कैसे कर रहे हैं, कितनी चीज़ों में रिफ्रैक्टिंग कर रहे हैं, कितनी चीज़ों में चेंजेस कर रहे हैं, आईडी को प्रॉपर्ली यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपके जितना एक्सपर्टाइज लेवल है वो अपने आप माइंड में उसको एनालाइज कर लेता है वो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें अगर आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं तो देखेंगे कि अच्छा इसने लगता है काम ढंग से किया हुआ है ना, इस ज़्यादा इसके लिए मतलब इसको वो करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। तो ये दो चीज़ चूंकि यूनिक आइडेंटिफायर है, इसलिए दोनों चीज़ हमने कंस्ट्रक्टर में दे दी कि जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हो तो ये दो चीज़ तो वो इंटर करे ही करे, भले ही बाद में वो डिटेल्स एड्रेस के बाद में इंटर हो तो चलेगा, ठीक है, करेक्ट। अगर हम चाहें कि नया ऑब्जेक्ट बिना इन डिटेल्स के दिए भी बन जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, यानी बिना मेल आईडी और फोन नंबर दिए भी बन जाए, अगर अभी तो एक ही हमारे पास ये है ना कंस्ट्रक्टर है ना, अगर हम जैसे स्टार्ट ऐप में जाएं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का बनाने की कोशिश करें, ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल माई कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इक्वल टू न्यू, मुझे कैमल केस फॉलो करना चाहिए तो ऐसे होगा, राइट, न्यू, देखिए क्या दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल का वो वर्जन दिखा रहा है जिसके पास 2 पैरामीटर है, यानी हमें 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, इंटर करेंगे तो वही आएगा ना, नल और जीरो दिखा रहा है, नल किसके लिए दिखा रहा है, स्ट्रिंग के लिए दिखा रहा है, जीरो किसके लिए दिखा रहा है, इंटीजर के लिए दिखा रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज। अब इसको चेंज करेंगे, राइट। अगर आप चाहें कि इसको ऐसे लिखें तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल में ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता तब फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये कोड अब कंपाइल हो रहा है, क्यों, क्योंकि तब कंपाइलर ने देखा कि आपके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर, उसने क्या करा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कंपाइल करते वक्त इंसर्ट कर दिया, जो कोड में तो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन जो उसकी डॉट क्लास फाइल है उसके अंदर मौजूद है वो, और जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो नो और कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कहीं तो सेटल होना पड़ेगा, वो अपने आप तो पैरामीटर चूज करना नहीं जाएगा कि कौन से पैरामीटर को हम कंस्ट्रक्टर में ऐड करें कौन से ना करें, तो क्या करेगा, नो और कंस्ट्रक्टर को ऐड करेगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज अ नो और कंस्ट्रक्टर, तो वो ऐड हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर दे रखा है तब फिर अब कंपाइलर देखेगा कि ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो इसका मतलब जो डेवलपर है वो समझता है उसको क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर को इंसर्ट नहीं करना है बाय डिफॉल्ट, यानी हो सकता है वो सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट के कंस्ट्रक्टर को ही लिखना चाहे, वो नहीं चाहता है कि आदमी विदाउट आर्गुमेंट से ऑब्जेक्ट बना पाए, बिना इन चीज़ों के इनिशियलाइज किए बिना ऑब्जेक्ट बना पाए, ऐसा डेवलपर हो सकता है ना चाहता हो, उसकी ये मर्जी रही हो, तो क्या करेगा, नो और कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड ही नहीं करेगा उस कंडीशन में, है ना, इसलिए कंपाइलर भी प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि अब वो यूजर पे छोड़ रहा है, डेवलपर पे छोड़ रहा है, राइट। इस कंडीशन में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको कंपाइलेशन एरर दिखेगी, इधर कंस्ट्रक्टर कॉन्टैक्ट डिटेल विच नो आर्ग is undefined, that's not defined, so if you want to have both these things, दोनों कंस्ट्रक्टर आपको चाहिए, then you have to manually define that nor constructor, ठीक है, यानी आप कहेंगे पब्लिक कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, ये कुछ भी ना कर रहा हो चलेगा, करेक्ट, खाली है, मैंने डिफाइन कर दिया। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ से एरर आपकी चली गई, कंपाइलेशन चली गई। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर तो पैरामीटराइज है, 2 और कंस्ट्रक्टर है,
ये कंस्ट्रक्टर क्या है? नॉन पैरामीटराइज्ड नो और कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको तब भी नहीं कहेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसी को कहेंगे जो कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट इंसर्ट किया हो। टेक्निकली ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, सही बात है ना? ये यूजर डिफाइंड नोअर कंस्ट्रक्टर है, टेक्निकली इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी कहते जब हमने डिफाइन ना करा होता कोई भी कंस्ट्रक्टर और कंपाइलर ने इंसर्ट करा होता एक नोअर कंस्ट्रक्टर, so that default constructor may has to be a knower constructor, ठीक है, but that is a default constructor, this is not a default constructor technically speaking, ठीक है, this is a user defined constructor। क्लियर हो गया? अब हमारे पास ये कॉन्टेक्ट डिटेल क्लास जो है रेडी है, जिसको हम स्टूडेंट क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, आगे एम्प्लॉय क्लास बनाए उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय में टीचिंग नॉन टीचिंग का अलग अलग क्लासेस बनाए तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल स्टाफ बनाए उनका भी यूज कर सकते हैं, फिर आपके एलुमनी का अगर कोई क्लास बनाए उनके लिए तो उसमें भी कॉन्टेक्ट डिटेल यूज कर सकते हैं। तो हर जगह ये यूज हो सकता है, जितने भी इन ह्यूमन या पर्सन से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होंगे उन सब में यूज हो सकता है। करेक्ट है? अब हम जाते हैं student.java में। यहाँ पे एड्रेस को हमने कमेंट कर रखा है, यानी एड्रेस हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं चाहिए, इस माइक्रो लेवल की ग्रेनुलरिटी में चाहिए जिसमें सारे फील्ड्स अलग अलग कॉन्टेक्ट डिटेल में मेंशन्ड हैं, राइट? अब हम क्या करेंगे, जैसे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। परमानेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सही है। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल भी होता है जो टेम्परेरी होता है, जहाँ पे आप अभी परमानेंट आपका घर का लोकेशन जहाँ के आप रहने वाले हैं। कम्युनिकेशन का मतलब अभी दिल्ली में जहाँ आप रह रहे हैं, हो सकता है और हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल का एड्रेस होगा, अगर आप बाहर संगम विहार में रह रहे हो तो यहाँ का एड्रेस होगा जहाँ भी रह रहे हो, राइट? तो आ जाइए कॉन्टेक्ट डिटेल्स, हम इसको रिपीट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स। देखिए एक ही क्लास की हमने दो इंस्टेंसेस बनाए, कॉन्टेक्ट डिटेल क्लास की परमानेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स और कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स बनाए दो बार, यानी इसको रीयूज किया, एक ही क्लास में दो बार रीयूज किया। मल्टीपल क्लासेस में तो रीयूज करेंगे तो अलग सी बात है, एम्प्लॉय में यूज करेंगे, एलुमनी में यूज करेंगे, वो एक अलग सी बात है, ठीक है। हमने इसी क्लास के अंदर इसको दो बार रीयूज कर लिया, ठीक है। अब जैसे हमने इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स के फील्ड्स बनाए हैं, इनके गेटर और सेटर भी बनाने पड़ेंगे हमको, राइट? सोर्स, जनरेट, एनरोलमेंट नंबर हमने छोड़ रखा था। अच्छा ये हमने दोनों प्राइवेट नहीं बनाए हैं ना, हमें बनाने क्या है, प्राइवेट बनाने, राइट? तो ये हम गलती कर रहे हैं, इसको प्राइवेट कर दें क्योंकि डाटा हाइडिंग हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो विजिबिलिटी हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, इनका एक्सेस थ्रू पब्लिक मेथड्स ही होगा, डायरेक्टली हम फील्ड्स को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि कल को कोई वैलिडेशन का कोड लिखना है तो मेथड के थ्रू जाएंगे, जितने भी क्लाइंट कोड आपके बने हुए हैं चाहे 1000 जगह बने हुए हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। क्या बाय डिफॉल्ट मेथड्स नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं, फील्ड्स तो बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। देयर आर थ्री थिंग्स यू हैव लर्न इन सी प्लस प्लस। क्या होता है? प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड पब्लिक। इन तीनों को बोलते हैं विजिबिलिटी कंट्रोल या एसएस स्पेसिफायर। जावा में ये तीनों विजिबिलिटी कंट्रोल एसएस स्पेसिफायर होते हैं, प्लस एक और चीज ऐड होती है जिसको बोलते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन एसएस कंट्रोल, और उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। अगर कुछ भी नहीं लगा रहे तो डिफॉल्ट है, तो उसका रिस्ट्रिक्शन भी पैकेज लेवल का होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड से थोड़ा डिफरेंट होता है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो आगे हम डिटेल में समझेंगे उसको, अभी उसके लिए बॉदर न करें। अभी प्राइवेट और पब्लिक समझ रहे हैं ना, फिलहाल के लिए इतना काफी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे स्टैटिक होगा, चलो मैंने लगा के दिखाता हूँ, हालांकि स्टैटिक मैंने पढ़ाया नहीं है। क्या कह रहा है देखो,
इलीगल मॉडिफायर फॉर द कंस्ट्रक्टर। और क्यों इलीगल मॉडिफायर कह रहा है, दिमाग लगाओ, लॉजिकल बात है। स्टैटिक क्लास लेवल का मेंबर होता है ना, और कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। तो जो चीज ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है उसको क्लास से क्या मतलब है, ठीक है। तो स्टैटिक आप नहीं लगा सकते, ठीक है। स्टैटिक पे आएंगे तो डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, परेशान मत हो। अभी चूंकि स्टैटिक डिस्कस नहीं करा है तो जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं वो परेशान नहीं हो। इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है लेकिन अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, ठीक है। जो डिस्कस करा है सिर्फ उतनी उतनी बात करेंगे अभी। तो अब हमें इसका गेटर सेटर बनाना है इन दोनों वेरिएबल्स का, परमानेंट क्वांटिटी डिटेल्स का और कम्युनिकेशन क्वांटिटी डिटेल्स का। दोनों के टाइप क्या है, क्वांटिटी डिटेल्स है, जो कि यूजर डिफाइंड टाइप है जो हमने बनाया है अभी, ठीक है, एक अलग क्लास। नाउ राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर सेटर्स। इनरोलमेंट नंबर को का सेटर हमने छोड़ रखा था, ये हम नहीं बनाएंगे, इसका गेटर सेटर हम बना रहे हैं, कम्युनिकेशन क्वांटिटी डिटेल्स का और परमानेंट क्वांटिटी डिटेल्स का। जनरेट बन गया। रिटर्न टाइप क्या है गेट परमानेंट क्वांटिटी डिटेल्स में और गेट कम्युनिकेशन क्वांटिटी डिटेल्स में? रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप क्या है? क्वांटिटी डिटेल्स ही है, इस क्लास का टाइप है, करेक्ट। और सेटर में क्या है? पैरामीटर भी उसी क्लास का है, क्वांटिटी डिटेल्स क्लास का ही है, ठीक है। यानी पूरे क्वांटिटी डिटेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके फिर इसके अंदर हम पॉपुलेट करेंगे, राइट, करेक्ट है। देख लो भाई, इस पे कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो एक बार, कुछ अगर दोबारा क्वांटिटी डिटेल खोल के दिखाना है तो बताओ। ठीक है, चले आगे। अब हम जा रहे हैं अपने स्टार्ट ऐप में, जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अभी इसको हटाते हैं, यहाँ से शो से चलते हैं। इस क्लास के अंदर अमित नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, जिसका नाम और इनरोलमेंट नंबर हमने कंस्ट्रक्टर में पास करा था। बाकी फील्ड्स की सेट नहीं करी थी हमने, राइट। तो ये कोड था मेरे ख्याल से इसके बाकी की फील्ड्स को सेट करने का। इसको हम कमेंट से हटा देते हैं। सोर्स रिमूव ब्लॉक कमेंट, ओके। आदिल का फिलहाल कमेंट में डाल देते हैं, एक ही पे लेके चलते हैं। सोर्स ऐड ब्लॉक कमेंट, प्रिंट डिटेल 2 बार कॉल हो गया, इसको कमेंट में कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, इधर कोड में हटा दे रहा हूँ। देखो इतना कोड है हमारे पास, ये देखो एक नया ऑब्जेक्ट बनाया अमित, इसका नाम पूरा नाम पास किया और उसका एनरोलमेंट नंबर पास किया कंस्ट्रक्टर में। बाकी चीजें सेटअप मेथड यूज करा, सेट नेम दोबारा से कर दिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर में पास कर रखे हैं तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर हम नो और कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तब फिर ये करते हैं, राइट। अगर हमने नो और कंस्ट्रक्टर यूज करके अगर ऑब्जेक्ट बनाया होता तब फिर हमें सेट नेम करने की जरूरत पड़ती, सेट एनरोलमेंट नंबर भी करना पड़ता, लेकिन सेट एनरोलमेंट नंबर तब नहीं हो पाता। अमित डॉट सेट एज, अमित डॉट सेट कोर्स, सेट जेंडर। नाम को हमने यहाँ प्रिंट करा है, नाम को प्रिंट करने के बजाय हम पूरे स्टूडेंट डिटेल को प्रिंट कर ही रहे हैं, तो उसमें सब कुछ प्रिंट हो ही जाएगा। एक बार चला के देख लेते हैं आउटपुट हमें सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट। ये प्रिंट स्टूडेंट डिटेल के अंदर हमने कॉन्टेक्ट डिटेल को प्रिंट नहीं करा है, कॉन्टेक्ट डिटेल की वैल्यू भी प्रिंट नहीं करी है, नहीं प्रिंटेड है ना। तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि पहले तो कॉन्टेक्ट डिटेल को सेट करें, उसके बाद हम उसको प्रिंट करें। तो एक तरीका कॉन्टेक्ट डिटेल को सेट करने का ये है
कि हम ऑब्जेक्ट बनाए कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कौन सा कॉन्टेक्ट डिटेल बना रहे हैं हम? फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट डिटेल्स का देखो दो कंस्ट्रक्टर है, एक नो और कंस्ट्रक्टर वाला है, ठीक है, एक टू और कंस्ट्रक्टर है। लेट मी से आई एम यूजिंग नो और कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिंपल रखने के लिए, करेक्ट। कम्युनिकेशन डिटेल्स डॉट, अब बारी बारी हमें सेट करना है, राइट। सेट फोन नंबर, फोन नंबर क्या था? इंटीजर था, 7840066880। मान लो मैंने अपना नंबर सेट कर दिया। क्यों एरर दे रहा है? आउट ऑफ रेंज, इंटीजर वैल्यू से बड़ी है। इंटीजर की रेंज आपको पता था 4 बाइट के अंदर कितनी आनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा बड़ी है। तो अब क्या करें हम? चेंज करना पड़ेगा वापस जा करके। आ जाओ, इसको बंद कर दो, गेट इधर से खींच के बंद करो, ठीक है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? लॉन्ग होनी चाहिए थी। तो अब इंस्टेंट में जा रहे हैं वापस से, इस इन टाइप को अब हमें लॉन्ग में चेंज करना है। देखिए रिफ्रैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं, ये चीज़ रिफ्रैक्टर नहीं होती है, हमें मैनुअली इसको लॉन्ग करना पड़ेगा। सॉरी, कंट्रोल Z, ये नहीं है, कहाँ गया? कॉन्टेक्ट में था, राइट। लॉन्ग, राइट, ये लॉन्ग कर दिया तो फिर क्या होगा? कंपाइलेशन एरर आनी शुरू होगी। कहाँ पर? गेट फोन नंबर में और सेट फोन नंबर में। क्यों? सेट फोन नंबर में तो नहीं आ रही है क्योंकि लॉन्ग इंटीजर को एक्सेप्ट कर लेता है तो कंपेटेबल है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी आइडियली लॉन्ग होनी चाहिए। और गेट में इसलिए आ रही है क्योंकि रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है और फोन नंबर क्या है? लॉन्ग वैल्यू है। तो बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में डाल के रिटर्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको भी लॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। एरर गई। अब आ रहे हैं यहाँ पर वापस से, अभी भी एरर दे रहा है। अब क्या कह रहा है? अब तो लॉन्ग कर दिया हमने। ये चीज क्या है? ये वेरिएबल है या लिटरल है? वेरिएबल है या लिटरल है? जो हम पास कर रहे हैं फोन नंबर 7840068880, ये लिटरल है या वेरिएबल है? लिटरल है। वेरिएबल तो होता है जो किसी कंटेनर की तरह होता है जो कि वैल्यू को चेंज जिसमें हो सकती है, ये लिटरल है। तो अगर डाटा टाइप इंटीजर टाइप के बाइट भी है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, इंट भी है, 4 टाइप के डाटा टाइप है जो सिर्फ नंबर को स्टोर कर रहे हैं। तो लिटरल का बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या होगा? वेरिएबल का तो आप बताते, बाइट बी, शॉर्ट एस, इंट आई, ठीक है, लॉन्ग एल। वेरिएबल के टाइप से पता चल जाता है कि वेरिएबल का क्या 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 कैपेसिटी है। लेकिन लिटरल की कैपेसिटी क्या है, लिटरल किस टाइप का है, ये तो पता नहीं चलेगा ऐसे, क्योंकि इसके आगे आपने इंट विंट कुछ लगा नहीं रखा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर नंबर टाइप का है तो बाय डिफॉल्ट लिटरल हमेशा एज अ इंटीजर ट्रीट होता है, इंटीजर वैल्यू ट्रीट होती है, ठीक है। अब अगर आपको इसको बताना है कि ये लॉन्ग है तो इंटीजर ट्रीट होती है, लॉन्ग होती है। ओके, एक मिनट। तो आपको यहाँ पे एल लगाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। स्मॉल एल लगाइए चाहे कैपिटल एल लगाइए, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, ये लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। अब ये क्या हुआ? अब ये कंपेटेबल हो गई, करेक्ट। तो आपकी एरर चली गई। अब क्या करें? कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स डॉट सेट, क्या चीज सेट करें? ईमेल आईडी, सॉरी,
मेल आईडी है, चलिए दिखा रहा था। मेल आईडी डाल दिया मैंने। देखते रहिएगा, मैं सारे फील्ड्स बारी बारी सेट कर रहा हूँ। चलिए हो गया है। कंट्री इधर ध्यान दो भाई। अज्यूम करिए ये सारी चीजें आपके फॉर्म से आ रही हैं और किसी वेरिएबल में आ रही है, वो वेरिएबल आप इसके अंदर पास कर रहे हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रियल लाइफ में एप्लीकेशन में आपका फॉर्म होगा, चाहे वेब पेज हो चाहे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो, तो स्विंग वगैरह यूज करके आप बना रहे हो पेज। ठीक है, स्विंग फ्रेमवर्क होता है जिससे आप डेस्कटॉप में स्क्रीन वगैरह बना सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो फॉर्म से अज्यूम कर लिए आ रहा है और हार्ड कोड वैल्यू नहीं जा रही उसके अंदर, वो फॉर्म से जो वेरिएबल जो फेच करके आ रहा है वेरिएबल को डाल रहे हैं इसके अंदर। यानी यहाँ डेली की जगह नहीं, एक कोई वेरिएबल जाएगा स्टेट जिसके अंदर डेली वैल्यू होगी जो फॉर्म से आ रहा है। राइट, सेट अब क्या बचा, ये फॉर एग्जांपल ये डाल दिया। अब क्या बचा, स्ट्रीट फोन साइलेंट कर लो। और क्या बचा, पिन। देखिए 110025 ये आ गया क्योंकि ये इंटीजर की रेंज में था। करेक्ट, करेक्ट है। अब ये हमारा कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल पूरा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अमित अमित डॉट सेट कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल, और इसके अंदर क्या पास कर दिया, वेरिएबल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल पास कर दिया। ये जो हमने बनाया अभी, जो पॉपुलेट करा है, पहले ऑब्जेक्ट पॉपुलेट करा फिर ऑब्जेक्ट डाल दिया इसके अंदर। करेक्ट, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता था सेट करने का। दूसरा तरीका देखते हैं, सोर्स में मैं ब्लॉक कमेंट ऐड कर रहा हूँ, ये वैलिड तरीका है, अनकमेंट कर देंगे बाद में हम। मान लीजिए कम्युनिकेशन डिटेल्स का डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एक रेफरेंस वेरिएबल स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है जो कि परमानेंट डिटेल्स को और कम्युनिकेशन डिटेल्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये नल है, इस पे कोई मेथड हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम मेथड कॉल करने की कोशिश करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, अगर मैं ऐसा चाहूं अमित डॉट गेट कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न होना चाहिए। राइट, अभी वो नल है, नल रिटर्न होगा। उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली मैं क्या चाह रहा हूं, सेट फोन नंबर।
7840068880L, ये मैं डायरेक्टली सेट करना चाह रहा हूँ। देखिए कोड में कोई गलती नहीं है, सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा है आपके पास, लेकिन आप देखिए ये जो गेट कम्युनिकेशन डिटेल है, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा कम्युनिकेशन डिटेल का डिटेल्स, जो कि ये वेरिएबल है। बाय डिफॉल्ट इसकी कोई वैल्यू अभी तक सेट नहीं हुई है, तो ये नल को पॉइंट कर रहा है, यानी नल रिटर्न करेगा, राइट? नल रिटर्न करेगा ना? क्लियर है? ये बात समझ में आई है? फिर से बताऊं, ये समझ में आ रही है? फिर से बताऊं, देखो स्टार्ट ऐप में मैंने क्या करा, अमित डॉट गेट कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल को लिया और कॉन्टेक्ट डिटेल का जो कि ऑब्जेक्ट मिला है हमारे पास, जैसे अमित के पे हम सारे मेथड कॉल कर सकते हैं, वैसे उस कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल ऑब्जेक्ट के अंदर भी उस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो फिर उसमें हमने डायरेक्टली सेट फोन नंबर कॉल कर दिया बिना ऑब्जेक्ट बनाए। या तो पहले ऑब्जेक्ट बना के सब फील्ड्स को पॉपुलेट करा था, फिर पास करा था, और हम क्या करें, बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली पॉपुलेट कर रहे हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर, करेक्ट? राइट? अभी इसमें क्या हो रहा है, गेट कम्युनिकेशन डिटेल जब हमारा कॉल होगा, अभी ये पार्ट अभी भूल जाइए, ये जो पार्ट है यहाँ तक डॉट के बाद वाला इतना पोर्शन, इससे अभी हमें मतलब नहीं है। अमित पे सिर्फ गेट कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल कॉल होगा, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न होकर के आएगा जिसपे सेट मेथड कॉल होना है। वो रेफरेंस वेरिएबल जो रिटर्न होकर आ रहा है, वो कौन सा रिटर्न होकर आ रहा है? वो रेफरेंस वेरिएबल देखिए इस मेथड के अंदर से क्या कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल रिटर्न हो रहा है। ये कौन सा है? इंस्टेंस वेरिएबल वाला है। इंस्टेंस वेरिएबल जो कि असाइन नहीं है, कोई इनिशियल वैल्यू सेट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट नल को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट? यानी आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस जगह पर, इस पूरी की जगह पर नल रिटर्न होकर के आ गया, और नल पे फिर आप सेट फोन नंबर आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? करेक्ट? कैसे वेरीफाई करेंगे देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। इसको एक बार रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपाइलेशन एरर नहीं दे रहा है, यानी जो एरर आएगी वो किस पे आएगी? रन टाइम पे आएगी, ठीक है? अब मैं रन कर रहा हूँ इसको, एक्सेप्शन आया। ऐसी एरर को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन java.lang.null pointer exception, यानी you are trying to access a pointer or you are trying to invoke a method on a reference variable which is pointing to null, ठीक है? तो null pointer exception आ रहा है, इसकी वजह से एक abnormal situation बन रही है, जिसकी वजह से प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया, ठीक है? cannot invoke in.ac.jamiahamza.admissionApp.general-entities.contact-details.set phone number because the return value of in.ac.jamiahamza फला फला get communication contact detail method is null, जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई है, नल रिटर्न हो रहा है। इस वजह से आपको क्या मिला? नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिला, और इसको क्या बोलते हैं? स्टैक ट्रेस बोलते हैं, राइट? स्टैक ट्रेस बोलते हैं। एक स्टैक के फॉर्म में एक के ऊपर एक एरर मैसेज आपको दिख रहे हैं, इसलिए बोलते हैं स्टैक ट्रेस। सबसे पहले एरर यहाँ से शुरू हुई, लाइन नंबर 31 से, इस पे जाके आप देखिए, ये वही लाइन है, करेक्ट? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि ऐसा करें तो आप एक काम करिए कि भाई स्टूडेंट के अंदर जाइए, इसके अंदर जो दो कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन कर रखे हैं, ये दोनों, राइट? इसमें आप एक काम करें, परमानेंट एड्रेस डिटेल इसको उठाएं, इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड सारी अभी भी नल है, जो डिफरेंस वेरिएबल नल है या जो इंटीजर वैल्यू है वो 0 है, वो अलग बात है, वो डिफॉल्ट वैल्यूज पे है। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट के लिए आपका, इस रेफरेंस वेरिएबल के लिए एक ऑब्जेक्ट स्पेस एलोकेट हो गया है, जिसके अंदर की वैल्यूज एम्प्टी हैं, ठीक है? सिमिलरली कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट डिटेल्स, करेक्ट? सेम चीज हम रिप्लेस कर देते हैं इस वाले कंस्ट्रक्टर में। अगर हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर रखा है बाई चांस, तो जिस भी कंस्ट्रक्टर से यूज कर रखा है उस टाइप की, उस वे के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, ठीक है? यानी अब कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल और परमानेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये दोनों ही अब नल को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक रियल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस है वो रिजर्व हो चुकी है, लेकिन वो स्पेस अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को होल्ड कर रही है, ठीक है? जैसे इंटीजर फोन नंबर है, लॉन्ग फोन नंबर है, वो अभी भी 0.0 को होल्ड करेगा,
0 को होल्ड करेगा, राइट। उसके अंदर आपका स्ट्रीट है, स्ट्रीट अभी को नल को होल्ड करेगा, राइट। पिन अभी भी 0 को होल्ड करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अब अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखिए अब आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ये जो नल से रिप्लेस हो रही थी वो अब नल से रिप्लेस नहीं हुई, बल्कि एक रियल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से रिप्लेस हुई है, और वो ऑब्जेक्ट नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन गया है। करेक्ट है? कौन सा कोड? इसी क्लास का बड़ा कर दे रहा हूँ लोग से। ये चीज ये स्टूडेंट क्लास के अंदर है, ठीक से देख लो भाई, क्योंकि आपके लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो हो सकता है आसानी से समझ ना आए। देखो हमारे एप्लीकेशन में धीरे धीरे क्लासेस ऐड होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, राइट। मेन मेथड सिर्फ एक ही क्लास के अंदर है। बोलो। यूज करिए एज अ डाटा टाइप। उसकी दो फील्ड बनाई, एक परमानेंट, एक कम्युनिकेशन, राइट। अब यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करने का दो तरीका हो सकता था कम्युनिकेशन डिटेल को। फॉर एग्जांपल, एक तो हम पहले पूरा कॉन्टेंट का पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हर फील्ड को इनिशियलाइज करके फिर पास करते हैं, जैसे यहाँ पास कर रखा है स्लाइड में। ये ना करके हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट अप्रोच लिया कि हम क्या करें, अमित से ही बोले कि कम्युनिकेशन कॉन्टेंट डिटेल का रेफरेंस वेरिएबल अपना दो, और उसको लेकर के उसमें डायरेक्टली सेट कर रहे हैं फोन नंबर। तो चूंकि वो नल होता, इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर में पहले से उसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी वैल्यू से, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना करके, ताकि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना मिले हमको। करेक्ट? आ रही बात समझ में? अब हमें हाँ रिपीट कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। जैसे अब बताइए अब क्या करेंगे हम। अब एक एक आदमी आओ, और जैसे देखो फोन नंबर मैंने सेट किया है ना, इसी फॉर्मेट में बाकी एक एक फील्ड, जैसे मेल आईडी सेट करो। कौन आएगा मेल आईडी? आ जाओ। मेरी मर्जी चलेगी या तुम्हारी मर्जी चलेगी? अच्छा छोड़ो, आ जाओ। आओ चलो, आओ तुम ही सारे लिखो। ऐसे ही ये सारे सेट करने हैं, ठीक है। और बोलती है ना ताकि वो रिकॉर्ड से जाए। Amit dot dot communication dot set. कोई भी वैल्यू डाल दो।
देखो किसी ने उन्होंने कहा टाइप करा फॉर्म में टाइप करा कोई कैंसिल कर सकता था अगर हम बात करने चलते थे कि किसमें स्मॉल डियर? अच्छा ठीक है, समझ गई। किसकी जरूरत है? ठीक है जरूरत की नहीं समझ आ रही है ना तो एक काम करते हैं ऊपर वाला जो था इसको अनकमेंट करते हैं एक बार सोर्स रिमूव ब्लॉक कमेंट और इसको एक काम करते हैं परमानेंट एड्रेस को इस तरह से कर देते हैं ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस का कर दे रहा हूं मैं ठीक है नीचे वाला कम्युनिकेशन एड्रेस का हो गया करेक्ट ठीक है सेट हाँ सॉरी वरना रिपीट हो जाएगा उसी पे ओवरराइट हो जाएगा ठीक है
अब देखो हमारा परमानेंट एड्रेस भी सेट हो गया, कम्युनिकेशन एड्रेस सेट हो गया, 2 तरीकों से सेट हो गया, दोनों तरीके हमने देख लिए, राइट। तो इस तरह के अलग-अलग तरह के कोड मैं बार-बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में जाएंगे तो आपको हर तरह के वेरिएशन ऑफ कोड दिखेंगे, तो आप वो देख करके अगर फैमिलियर नहीं रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ मैं। अब ये वैल्यूज मैं प्रिंट भी करना चाहता हूँ। प्रिंट हमने कहाँ कर रखा था, मान लीजिए कम्युनिकेशन एड्रेस प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, स्टूडेंट डिटेल मेथड के अंदर प्रिंट कर रखा था जो कि स्टूडेंट क्लास के अंदर था। अमित स्टूडेंट का क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, इस मेथड के अंदर जाते हैं, स्टूडेंट एड्रेस इज, अब क्या करें बताओ। हमें सिर्फ एड्रेस प्रिंट करना है इस वक्त, कौन डिटेल प्रिंट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एड्रेस प्रिंट करना है। तो यानी फ्लैट नंबर से शुरू हो, स्ट्रीट, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, ये चीज करें, राइट। गेट सॉरी कम्युनिकेशन एड्रेस का था ना, सॉरी, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉट गेट, सही है, प्लस डबल कोट में कॉमा, फ्लैट नंबर के बाद कॉमा आ गया, प्लस कम्युनिकेशन डिटेल डॉट गेट, क्या करें, स्ट्रीट, प्लस डबल कोट में कॉमा आ गया, फिर प्लस, अब क्या करें, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉट गेट सिटी, स्ट्रीट हो गया है, सिटी, फिर प्लस डबल कोट कॉमा, फिर प्लस, प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ, हर स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता जा रहा हूँ, जोड़ता जा रहा हूँ उसी में, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉट गेट सिटी के बाद क्या आएगा, स्टेट आएगा, राइट, स्टेट, प्लस डबल कोट कॉमा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड वे कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉट गेट, अब क्या बचा, स्टेट हो चुका, कंट्री, दैट्स इट, इतना ही हमें डिटेल चाहिए। अब वापस जा रहे हैं अपने स्टार्ट ऐप में, इसको रन करके देख ले, आ रहा है, करेक्ट। तो अब लैब कब है आपका, आज है, आज ही लैब है, कल है, राइट। कल के लैब में ये काम आपको करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्लास बनाएंगे, उसको यूज करेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए, परमानेंट कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए। ये जो कोड मैंने जैसे लिखा है, चाहिए तो कोड का आप वो ले लीजिए, फोटोग्राफ ले लीजिए, कर दूंगा, अभी नहीं, अभी आप पहले टाइप करके लिखो, बाद में मैं शेयर कर दूंगा, अभी फोटो ले लो और ग्रुप पे शेयर कर दो, नीचे करो, ये स्टार्ट ऐप हो गया, ठीक है, student.java, अभी मैं जानबूझ के कोड शेयर नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोग टाइप करें इसको, गलतियां करें, सीखें उससे, हो गया।
किधर हुई हो? एक लाइन में कर दिया, ठीक है, अब ले लो। ये एमडी छोड़ रखा था, हो गया इतना? Yes, sir. ठीक है, और आईडी यूज करके मेथड जनरेट करिएगा, हाथ से टाइप मत करिएगा इतना सब। ठीक, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर्स। वेरिएबल पहले से डिक्लेयर होने चाहिए आपके, ठीक है। गेटर एंड सेटर्स, गेटर और सेटर्स जनरेट कर रहे हो ना, देखो। चाहो तो फोटो ले लो, इसकी भी ले लो, सोर्स में जाके ये वाला। क्लियर है? चलो, इतना काम अगले लैब में आपको करना है। आमना सोहेल, अब्दुल करीम, अब्दुल खालिक, अब्दुल माजिद, अब्दुल वहाब, आदिल खान, अफीफा, एहसन अली, आसिफ अली, असजद, बुलबुल, दुर्गेश, फैक, फलक, गौतम सिद्धार्थ, जतिन, जुनैद, कैलाश, अरहमा, मंसरा, मंजर, मंजर है, मोहम्मद अल्ताफुर रहमान, ये आ नहीं रहे कंटिन्यूसली, क्या बात है। मोहम्मद अकील, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद मेहराज, मोहम्मद बिलाल, नाइमा, नासिर इकबाल, निखत, निशांत, प्रवीण। सबसे तेज प्रवीण चिल्ला के बोलता है प्रवीण? सबसे तेज चिल्ला के तुम ही जवाब देते हो। लैब में देखूंगा कितना दम है, ठीक है। लैब में कोड भी चलना चाहिए, ठीक है। राघव, राहुल, रायना, रुकैया, रुकैया है, सचिन, साहिल, साइमा, समीर, सना, सना सिद्दीकी, शफक नाज, शेख जियाउल हक, शेख जियाउल हक, शिहाब, सुमन, स्वाति, सैयद शमीमा, उम्मे फरमा, वर्दा, यहिया, जकीउद्दीन, जकीउद्दीन है, जमन अकबर, जीनत, जीनत है,
दिशान दिशान करा के ले आए मुझे। उसका माइग्रेशन क्या हुआ बेटा? वैकेशन तो सब लगेगा। अभी नेपाल पे जाएंगे, फिजिकली जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा ना, एक काम करना, शाम को सेकंड हाफ में 3 बजे के बाद ऊपर चले जाना, मेरी लैब रहेगी, लेकिन अली भाई मिलेंगे तुम्हें वहाँ पर 3 बजे के बाद, ठीक है? 3:30 तक 3:30 के आसपास मेरे रूम पार्टनर अली भाई जो बैठते हैं, उनको डॉक्यूमेंट मैंने तुम्हें सबमिट किया, मैं निकाल के टेबल पे रख दूंगा, उनके टेबल पे रख दूंगा, ठीक है? मेरे टेबल पे रखा रहेगा, उनको डॉक्यूमेंट अपने बाकी दिखा देना, जो डॉक्यूमेंट तुम नए लाए हो वो ऐड कर देना, और वो बोलना कि माइग्रेशन वगैरह नहीं है, उसके लिए फॉर्मेट में अंडरटेकिंग बनवाएंगे कि 1 महीने 2 महीने के अंदर तुम ला करके सबमिट कर दोगे, ठीक है? वो अंडरटेकिंग करके तुमको देना पड़ेगा उनको। माइग्रेशन तो नहीं मिलेगा सर। वो बोल रहे कि लेटर ऑफ एनओसी मिलेगा सिर्फ। लेटर ऑफ एनओसी भी शायद माइग्रेशन की तरह ही होता है, हाँ, एक बार एग्जामिनेशन जाके पता कर लेना, एडमिशन सेक्शन जो है ना, वहाँ जाकर के मेन बिल्डिंग पता कर लेना कि अगर एनओसी जो भी मिल रहा है वो चलेगा उसके बदले, तो ठीक है कि नहीं है। फिलहाल वो तुमको लिख करके दे देंगे, जब तुम लाओगे जो भी लाओगे उसको फिर वहाँ पे स्ट्राइक आउट कर देंगे उसको, ठीक है? तो 3:30 के आसपास जाकर के चेक कर लेना, ठीक है?